आज है 7 जनवरी 2022 के साकार महावाक्य। बाबा देही अभिमानी बनने के लिए रोज कहते हैं। आज भी बाबा ने देह अभिमान जो है, बाबा कहते सर्व बुराइयों की जड़ है, इसलिए मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, है ना। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे सर्वशक्तिवान बाप की याद से, सर्वशक्तिवान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों के जंक को उतारने का पुरुषार्थ करो। आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंक को उतारने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण, बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? वह जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से। बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से, बाप के फरमान को भूलने से, गंदी दृष्टि रखने से। बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से, गंदी दृष्टि रखने से। इसलिए बाबा कहते, बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो। बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। अविनाशी सर्जन की याद से, अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीरो तस्वीरो। ओम शांति। शिव भगवानु वाच। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं हमारे सामने बाबा बैठा है जिसको पतित पावन कहा जाता है, तो परम पिता परमात्मा को जरूर पतित पावन कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे। वह तो ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ही पतित पावन है ना, और वही ज्ञान का सागर। तो बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से ज्ञान सुनती हैं। तुम अब आत्म अभिमानी बने हो। दुनिया में सब देह अभिमानी है। बाबा क्या कहता? दुनिया में सब देह अभिमानी, और तुम बच्चे पक्का? लगते तो नहीं। तो निशानियां बताऊंगी यहाँ बाद में, अभी कैमरा चल रहा है। तो बाबा कहते हैं, तुम अब आत्म अभिमानी बने हो। दुनिया में सब देह अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी श्रेष्ठाचारी बनते हैं, तो उनको परमात्मा ही बैठ आत्म अभिमानी बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं, आत्मा ही पापात्मा और पुण्यात्मा बनती है। पाप जीव या पुण्य जीव नहीं कहा जाता है ना।
आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाता है। तो तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। आत्मा भी अविनाशी और बाप भी अविनाशी है। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है। बाकी हाँ, आत्मा के ऊपर शैतानी की जंक चढ़ती है ना, कट चढ़ती है। गंदे ते गंदी नंबर 1 कट चढ़ती है काम विकार की, फिर क्रोध की कट। तो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं तो ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि परम पिता परमात्मा इस साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो वह हुआ इस रथ का रथी। कौन? बाबा कहते शिव बाबा है ना, ब्रह्मा तन में बैठे हैं तो रथ का रथी भी है, सारथी भी है तो रथी भी है। घोड़े गाड़ी का रथ नहीं है। परम पिता परमात्मा बच्चों को समझाते हैं कि हे आत्मा, तुम्हारे ऊपर 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। 5 विकारों को रावण कहा जाता है और रावण की कट चढ़ने के कारण ही तुम सब विकारी और दुखी बन गए हो। अब मैं तुम्हारी कट उतारता हूं और इस कट को उतारने वाला सर्जन मैं एक ही हूं। तो मनुष्य आत्मा का दूसरा कोई सर्जन हो नहीं सकता। मनुष्य कभी आत्मा की कट को उतार नहीं सकते। तो इस कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिवान परमात्मा की आवश्यकता है। और वह कहते हैं कि हे जीव की आत्माएं, हे मेरे बच्चे, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा की कट उतरती रहेगी। याद नहीं करेंगे तो कट उतरेगी नहीं। धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। तो कट चढ़े हुए को पतित कहा जाता है। और जब आत्मा पतित बनती है तो उनको शरीर भी पतित मिलता है। सतो प्रधान आत्मा है तो उनको शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। और कट चढ़ती है धीरे धीरे जैसे आटे में नमक। फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ती है। आत्मा की कलाएं धीरे धीरे कमती होती हैं। 16 कला से 14 कला होने में 1250 वर्ष लग जाते हैं। तो तुमको यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम बीके राम के बच्चे हैं और वो सब हैं रावण के बच्चे, क्योंकि विष से पैदा होते हैं और सतयुग में विष होता ही नहीं। तो इस समय भल कोई कितनी भी आशीर्वाद देने वाला हो, परंतु उनके ऊपर भी जरूर कोई आशीर्वाद देने वाला है। हर एक के ऊपर कोई ना कोई जरूर है। जैसे पोप के ऊपर, पोप के लिए कहते हैं कि वह ब्लेसिंग देते हैं ना। जब क्रिश्चियन धर्म में किसी का बच्चा होता है तो वो पोप की गोद में देते हैं कि वो उसको ब्लेसिंग देगा। वह ब्लेसिंग देते हैं, परंतु उनको भी उस परम पिता परमात्मा की ब्लेसिंग चाहिए जो ऊंचे ते ऊंचा है। तुमको ब्लेसिंग तब मिलती है जब तुम श्रीमत पर चलते हो। सुना, बाबा आशीर्वाद कब देगा? जब श्रीमत पर चलते हो। जो आज्ञाकारी ही नहीं, उनके ऊपर आशीर्वाद कैसे होगी? बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का अभिमान है तो गोया फरमान नहीं मानते।
और पद भ्रष्ट हो जाता है। तो अब बाप आए हैं, तुम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने की सर्विस करते हो, तुमको 3 पैर पृथ्वी भी मुश्किल मिलती है। अब मैं तुम्हारे लिए सारे सृष्टि को नया बना देता हूं। तो प्रदर्शनी में तुम बड़ों बड़ों को भी समझा सकते हो कि हम इस ऊंच सर्विस पर हैं, भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, कैसे वह आकर समझो। हम तुमको बतला सकते हैं और प्रदर्शनी दिखलाकर समझाना चाहिए कि श्रीमत है ही एक परमात्मा की, जो सदैव एक रस पवित्र है। वही अभोक्ता, असोचता, ज्ञान का सागर है। सुना, बाबा कहते हैं, बाबा की महिमा सुनानी है ना। वही अभोक्ता है, असोचता है, ज्ञान का सागर है, और वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो उनकी श्रीमत पर हम भारत की सर्विस कर रहे हैं। तो गायन भी है ना कि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। तो समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, सो तब होगा जब योग पूरा होगा। देह अभिमान की कट भी तब ही उतर सकती है। जब योग होगा तो बाबा के फिर देह अभिमान भी खत्म होगा। बाबा राय देते हैं कि फलाने फलाने को समझाओ कि हम सब ने प्रतिज्ञा की हुई है और हमारे पास तो फोटो भी है, और यह फोटो सब हेड ऑफिस और दिल्ली तथा सेंटर्स पर भी होने चाहिए। जिन्होंने प्रतिज्ञा की है उनका फोटो बाबा के सब जगह होनी चाहिए। इसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। फोटो की 3-4 कॉपी चाहिए। बाबा के 3-4 कॉपियां होनी चाहिए। परंतु माया किस समय किसी भी बच्चे पर जीत पा लेती है, फिर आश्चर्यवत परम पिता परमात्मा का बनंती, विश्व का राज्य लेवंती, फिर भी भागंती हो जाती है। तो अभी बेहद का बाप कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि को बदलता हूं, फिर तुमको फर्स्ट क्लास सृष्टि बनाकर दूंगा, जहां बैठ तुम राज्य करना और सबका विनाश हो जाएगा। तो बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। बाबा के देही अभिमानी जरूर बनना है। पवित्र बनने का तो सबको हक है। जबकि बाप आया है, कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, ज्ञान अमृत पियो, तो तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। सन्यासी भी विकारों से घृणा करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। देवताएं भी पवित्र थे। पतित से पावन बाप ही आकर बनाते हैं। वहां सब निर्विकारी रहते हैं। सतयुग में तो सब निर्विकारी। वह है ही वाइसलेस दुनिया, और भारत वाइसलेस था तब सोने की चिड़िया था। ऐसा किसने बनाया? जरूर बाप ने बनाया होगा। तो आत्मा ही अपवित्र रोगी बनी है, और अब आत्माओं का सर्जन तो परमात्मा है, मनुष्य तो हो ना सके। बाबा कहते हैं मैं खुद पतित पावन हूं और मुझे सब याद करते हैं, पवित्र रहना तो अच्छा है ना। क्या कहता बाबा? पवित्र रहना तो अच्छा है ना। साधु संत आदि सब मुझे ही याद करते आए हैं और जन्म जन्मांतर याद करते हैं कि पतित पावन आओ तो भगवान एक है। ऐसे नहीं कि भगत ही भगवान है, कि हम भगवान को याद करते तो हम ही भगवान हो जाएं। बाबा कहते ऐसे तो नहीं ना। भगवान को भी जानते ही नहीं, है ना।
भगत को ही भगवान कहते थे। कल्प पहले भी मैंने समझाया था, भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ब्रह्मा तन में आता हूँ, जो पूज्य था अब पुजारी बना है, तो पावन राजा थे और अब पतित रंक बने हैं। तो तुम निश्चय करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बिके। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता है। जो ब्राह्मण बनते बाबा दोनों को ही दान दिया जाता है। किसका दान देता हूं? बाबा कहते सारे विश्व का। 3 पैर पृथ्वी मांगते ना ब्राह्मण, बाबा कहते मैं क्या देता हूं? सारा विश्व तुमको दान में देता हूं। जो शूद्र से ब्राह्मण बन मेरी सर्विस करते हैं, जिन्हों को सम्मुख बैठ समझाते हैं कि तुम्हारी कभी गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। सुना? तो प्रदर्शनी में बड़ी हिम्मत चाहिए समझाने की। जब बाबा कहते अपने अंदर विकार नहीं होंगे तभी दूसरों को कह सकेंगे ना। तो पतित पावन एक बाप ही है, तुम उनको याद करते हो। तो यह ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं, इनको शिव शक्तियां कहा जाता है। शिव बाबा से योग लगाने से शक्ति मिलती है। 5 विकारों की जंग निकलती है तो चुंबक सुई को तब खींचता है जब पवित्र हो, साफ हो। अब तुम आत्माओं पर माया की कट चढ़ी हुई है। अब मेरे साथ योग लगाने से ही कट उतरेगी। क्या कहता बाबा? कि मेरे साथ योग लगाने से ही कट उतरेगी। अब यह रावण राज्य है, सबकी तमो प्रधान बुद्धि है। तब परमात्मा ने कहा है, मैं आकर अजामिल जैसे पापी, गणिकाओं, साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ और सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। तो पतित पावन बाप ही आकर इन माताओं द्वारा भारत को पावन बनाते हैं। इसलिए माताएं पुकारती हैं कि पतित होने से बचाओ। पुरुष पवित्र रहने नहीं देते हैं तो तुमको गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि इसमें हमको मदद करो, परंतु स्त्री भी तो पक्की मस्त होनी चाहिए, है ना? बाबा कहते ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, गलती तो दोनों की। तो बाबा कहते मदद भी करेगा तो फिर पक्का भी तो होना चाहिए। ऐसे न हो फिर पति को बच्चों को याद करती रहे, फिर और ही अधोगति हो जाए। बाबा अपने पास बुला भी ले, फिर वहां बैठे रोना रोते रहते हैं। तो बाप सब बातें समझाते रहते हैं, कैसे युक्ति रचो। अभी तुम बच्चों के सुख के दिन आने वाले हैं और मैं तुमको गोल्डन एज्ड दुनिया बनाकर देता हूं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। तो अब श्रीमत कहती है, मुझ बाप से योग लगाओ तो तुम्हारी कट उतरे, नहीं तो इतना पद पा नहीं सकेंगे, न धारणा होगी। कोई भी विक्रम नहीं करना चाहिए। देह अभिमान आने से बुद्धि योग टूट पड़ता है। सुना क्या कहता बाबा? देह अभिमान आने से बुद्धि योग टूट पड़ता है। तो देह अभिमान है नहीं है? फिर मैं बताऊं निशानी कितना देह अभिमान है? बोलो माताएं, देह अभिमान है नहीं है? है थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ज्यादा, क्या कहें? थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है। देह अभिमान यहां से दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है? बाबा गोरा बनाने आया,
और हम क्या कर देते? तो यहाँ पर कौन बैठा? बाबा बैठा या क्या पोता? क्या पोता? हाँ, कालिक पोतली, वो कहते ना काला कर दिया। बाबा ने तो गोरा बनाया था। अब यहाँ तो कौन बैठा? फिर बाबा थोड़ी बैठा, यहाँ तो माया बैठी है ना। फिर बाबा कब याद आएगा? तो देह अभिमान तो आ रहा है। हाँ, नहीं तो कौन दिखना चाहिए था? नेचुरल दिखना चाहिए था ना। तो देह अभिमान है तभी तो ये सब दिख रहा है। नहीं, अभी कहने से कोई फायदा नहीं, कोई मानेंगे थोड़ी। बाबा की नहीं मानते तो बाबा ने कहा आज्ञाकारी नहीं है ना। तो बाबा कहते फिर कट उतरती नहीं ना। कट उतरती है फिर चढ़ा देते। हाँ, बैठ के क्या करेंगे? चढ़ाएंगे ना अपने आप से। है, मुंह में काला लगाते हैं। किस में लगाते हैं? किस में लगा रहे हैं? हाँ, मुंह में भी लगाते हैं तो करते हैं ना। है, कहते हैं ना मुंह काला कर रखा है। हाँ, भाइयों को देखा मूछें भी काली करके रखते हैं। तो सोचो, देह अभिमान नहीं है कह रहे तो कैसे कहे नहीं है कि नहीं है? अगर देह अभिमान नहीं है तो इन चीजों का तो हमको संकल्प भी नहीं आने चाहिए। बाबा के बच्चों को ऐसा होना चाहिए। हाँ, सारा दिन चिंता ही किसकी रह रही है? तब बाबा कहते हैं, नहीं कहूंगी लेकिन कह दिया। हाँ, अब बाबा बार बार कह रहा है ना, कट उतरे कैसे? जैसे कट उतरती है उतरने तक तो फिर चढ़ जाती है। हाँ, बुद्धि योग बाबा में लगे तब ना। हाँ, नहीं तो फिर किस में लग रहा है? देह में लग रहा है ना। तभी तो बाबा देह अभिमान कह रहा है। तो एक ही सीढ़ी हम नहीं चढ़ पाए तो आगे की सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे? कैसे योग लगेगा? हाँ, अपने को थोड़ी दिख रहा है। हाँ, तो देह अभिमानी तो कहेंगे इसको। तो योग लगाओ तो तुम्हारी कट उतरे, इसका माना योग नहीं है। नहीं तो इतना पद पा नहीं सकेंगे, न धारणा होगी, कोई भी विक्रम नहीं करना चाहिए। देह अभिमान आने से बुद्धि योग टूट पड़ता है। तो यह ब्रह्मा भी उस बाप को याद करता है। परम पिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन में बैठ इनको कहते हैं, ब्रह्मा की आत्मा, हे राधे की आत्मा, मुझे याद करो तो तुम्हारी कट उतरे। सुना? याद तब पड़े जब अपने को आत्मा समझें और श्रीमत पर पूरा चले। लोभ भी कम नहीं है। बाबा देह अभिमान तो है ही है, फिर लोभ भी कम नहीं है। कोई अच्छी चीज देखी तो दिल होती है खाने की, तो इसको लोभ कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं माया चूहे मिसल फूंक भी देती है और काटती भी है। शास्त्रों में भी ऐसी बहुत कल्पित कहानियां लिखी हैं। तो सन्यासी फिर कहते यह चित्र तुम्हारी कल्पना है। बाबा हर बात बच्चों को समझाते रहते हैं, ऐसे मत समझो कि हम कुछ भी करते हैं तो बाबा को पता नहीं पड़ता है। बाबा जानते हैं इस दुनिया में कितना गंद है। अबलाओं पर अत्याचार तो होने ही है। अपने को युक्ति से बचाना है। बाबा कहते नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझा जाता है ड्रामा अनुसार यह सब कुछ होना ही है, हम तो समझाते रहते हैं, फिर भी नहीं समझते तो कोई दास दासी बनते हैं तो कोई प्रजा बनते हैं। सुना, इतना पुरुषार्थ करने के बाद दास दासी बने, प्रजा बने। हाँ, बाबा के लिए तो कोई पुरुषार्थ नहीं ना। लेकिन इतना समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं तो बाबा कहते फिर दास दासी बनेंगे। ड्रामा की भावी बनी हुई है, कर क्या सकते हैं। गरीब साहूकार प्रजा सब बनने जरूर हैं, तो बाप आते भी भारत में। और यह है नापाक स्थान। सुना, अभी क्या है, कलयुग जो है नापाक स्थान है। बाबा आकर सारी दुनिया को पाक स्थान बनाते हैं, पवित्र स्थान बनाते हैं।
तो भारत को ही सारा मक्खन मिलता है। तो कहानी कितनी सहज है, परंतु ज्ञान योग में रहने की बड़ी हिम्मत चाहिए। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाते हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ, और समझाने वाला बड़ा सयाना चाहिए। और यहाँ तो सब सयाने हैं, नहीं सब सयाने हैं, दिखते एक भी नहीं है। नहीं सयाने तो दिखने चाहिए ना, दिखने चाहिए। बाबा कहते समझाने वाला सयाना चाहिए। अभी सयाना कैसे दिखेगा? दिख रहा है कोई सयाना यहाँ पे? देखो तो, यहाँ तो सब बच्चे हैं। अभी बोलेंगे हम तो बाबा के बच्चे हैं। बड़े बाबा के बच्चे होते भी थे, इतने होशियार, बोला हम तो बच्चे हैं। बच्चे भी बनो तो ठीक है, जवान बने हो ना तब नहीं अच्छा लगता। बच्चे बन जाओ फिर, या तो बाबा ने जवान तो नहीं कहा ना। बाबा के समझाने वाला बड़ा सयाना चाहिए। बाप पर कितना लव रहता है, कितना प्यार से बच्चे लिखते हैं कि हम शिव बाबा के रथ के लिए स्वेटर भेजते हैं, है ना। शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बुद्धि में वह बाबा याद आता है। शिव बाबा के रथ को हम टोली भेजते हैं, शिव बाबा के रथ को हम श्रृंगारते हैं। जैसे हुसैन के घोड़े को श्रृंगारते हैं ना, तो श्रृंगार न माना अच्छे कपड़े पहनना, जेवर पहनना, सब थोड़ी श्रृंगार न माना। तो यह सच्चा सच्चा घोड़ा है। पतित पावन बाबा ही पावन बनाने वाला है। तो यह भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार करना माना गुणों से सजाना, है ना। तो बाबा को भी याद करते हैं और अपने पद को भी याद करते हैं। देखो मुझे क्या बनना है, नारायण बनना है, विश्व महाराजन बनना है, तो अपने पद को भी याद करते हैं। तो यह दोनों पक्के हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती हैं, तो जरूर उनके बच्चे भी बनने चाहिए। बरोबर मालिक बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो राजयोग से राज राजेश्वरी बनते हैं। फिर जितना जो सर्विस करे, बाबा युक्तियां तो सब बतला रहे हैं ना। बाबा का काम है बताना, है ना। बच्चों का काम है करना। अभी जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा सो नहीं पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला थे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है। बाप की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना। देखो कितने आज्ञाकारी हैं। देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। आज बाबा ने फरमान दिया, आदेश दिया है। देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। दूसरा पॉइंट है, माया चूही है। माया चूही है, इससे अपनी संभाल करनी है। माया चूही है, इससे अपनी संभाल करनी है। लोभ नहीं करना है, लोभ नहीं करना है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। वरदान है आज का, लाइट बन ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले
प्रयोगी आत्मा भव। लाइट बन, ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। बाबा कहते ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो, अभी ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति में भी लाइट। तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो चेक करो लाइट है या नहीं, है ना। प्रैक्टिकल में जब आना चाहते हो देखो हल्के हैं या नहीं। अगर स्थिति और डबल स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज होगी। जब स्थिति भी हल्की हो और स्वरूप भी हल्का हो तब प्रयोग की सफलता सहज होगी। अगर भारी होंगे तो फिर प्रैक्टिकल में कर ही नहीं सकते। स्लोगन है, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। आज का लवलीन स्थिति का अनुभव है। त्यागी और तपस्वी आत्माएं सदा बाबा की लगन में मगन रहती है। वे प्रेम के सागर, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाई हुई रहती हैं। ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। उनसे हर बात का त्याग स्वतः हो जाता है। जो बाबा की याद में समाये हुए रहते हैं तो वो बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं और उनसे हर बात का त्याग स्वतः ही हो जाता है। कैसे करूं नहीं ना, बाबा के प्यार में इतने खोए हुए होते हैं कि सहज ही जो बाबा ने कहा उसका त्याग सहज कर ले।